गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। के जे मोलिकुलर तेजस में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्टली आई एम गिविंग यू हैप्पी न्यू ईयर 2021। एज जो आपका 2020 था 2020, वो कोरोना रूपी जो आपके सामने जो एक रास्ते में बाधक था वो धीरे धीरे अब ख़त्म हो जाएगा और नए साल में नए अपना स्वास्थ्य के साथ आगे आपका करियर बनता रहे, यही शुभकामना है। और अब इस साल मैं जैसा कि मैं पीछे नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल का 6 क्लास का जो है क्लासेस को ले रहा था, अब जो है नाउ आई विल टेक द क्लासेस 9th क्लासेस फॉर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल। एज आई हैव ऑलरेडी given you the concept about the number system for 6th class. Now we will take number system for 9th class. Before that, I want to explain about the question concerning with 9th class. As you know, जैसा कि 9th क्लास के लिए जो हिंदी में क्वेश्चंस होते हैं वो 15 क्वेश्चन होता है और 15 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश जो होता है वो 15 क्वेश्चंस 15 मार्क्स, और जनरल साइंस होता है वो 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। एट द सेम टाइम इन मैथ 35 क्वेश्चन और 35 मार्क्स, और इस तरह से ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होते हैं। और मैं समझता हूँ अब जो है इस साल आपका 9th क्लास का एग्जाम में भी कि फरवरी में हो सकता है। सो वी विल टेक फर्स्टली द चैप्टर्स कंसर्निंग विथ 9th क्लास। सो आई एम टेकिंग this time number system, in which mostly rational number, जैसा कि मैंने already I have given you the concept about the types of number for 6th class, but इसमें जो है आपको रेशनल नंबर को ज़्यादातर एम्फेसिस करना है। और I have already given the test of divisibility, in that आप देख सकते हैं हमारा जो वीडियो बना हुआ है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, वो भी उसमें दिया हुआ है। सो आई विल टेक दिस टाइम ओनली रेशनल नंबर, यू नो रेशनल नंबर, इन विच हाउ वी विल डिफाइन रेशनल नंबर, जो कि P by Q फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग्स टू जो है I, जो इंटीजर्स है वो होगा P एंड Q, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 वो रेशनल नंबर होता है। जैसे हम लिखें 2/3, और अगर 6 भी लिखें तो 6/1 होता है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो सिर्फ जो है नीचे का डिनोमिनेटर जो है 0 नहीं होना चाहिए। और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, in this closure property, you know the closure property, properties as, अगर हम एडिशन के केस लें तो अगर 2/3 प्लस 3/4 अगर इस तरह से ऐड करें तो वी विल गेट 8 + 9।
दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर। सो इसका अगर दो जो रेशनल नंबर है उसको ऐड करें या मल्टीप्लाई करें, दोनों के केस में जो है वो क्या होगा, वो रेशनल नंबर ही होगा। दैट मीन दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। सेकंड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन दिस केस अगर इफ ए बी और सी और रेशनल नंबर शो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस सी, बी प्लस ए, अगर ये दोनों ए और बी रेशनल नंबर है और बी और ए भी अगर ए प्लस बी जो है किया जाए और बी प्लस ए, तो वो भी जो है क्या करेगा, रेशनल नंबर ही देगा। दैट मीन्स दिस इज इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। इट शोज नाउ associative property, associative property। in this case अगर ए बी सी दो जो है तीनों रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी प्लस सी करें तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो भी बिलोंग्स टू आर होगा, रेशनल नंबर होगा। दिस इज यानी कि अगर एक ये के जगह पर अगर कोई रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर ले लें, ए और बी को पहले ऐड करके और सी ऐड करें, तो बी और सी को ऐड करके ए को ऐड करेंगे तो भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। In this case, similarly, in the case of मल्टीप्लिकेशन के केस भी वही होगा। अगर मान लिया जाए ए प्लस बी या बी प्लस सी रखें तो ये क्या होगा, एडिशन का केस होगा। और अगर ए इंटू बी करें इक्वल क्या होगा, बी इंटू ए, ये मल्टीप्लिकेशन का केस होगा। हेयर सिमिलर अगर जो है मल्टीप्लाई करें तो भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में भी वही होगा। इन दोनों के केस, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों का केस में जो है वो शो करता है ये प्रॉपर्टीज। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर ए प्लस ए बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी सी। also this also shows yes ए बी प्लस सी इक्वल होगा ए प्लस बी इंटू सी। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बिलोंग्स टू आर, रियल ही नंबर होगा। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम एडिटिव इनवर्स की बात करें, फिफ्थ नंबर एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स अगर कोई रियल नंबर लेते हैं ए और उसमें अगर जीरो को ऐड किया जाए तो वो ए देगा। दिस शोज एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। एट द सेम टाइम
अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आइडेंटिटी इन दिस केस आल्सो, अगर हम 1 ले, 1 को अगर a से गुना करें तो a देता है, दिस शोज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी 1 होगा जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रेशनल नंबर होगा। दिस प्रॉपर्टी फॉर द रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, दिस इज सो। नाउ नेक्स्ट वी विल टेक the how we will find the rational number between the given rational number. If we are given a and b are two rational number, then how you will get the rational number between these two given rational number. In this case, if a and b belongs are any rational number है, तो you have to find the rational number between these two. So in this case, try to add these numbers and divide by 2. Yeah, multiply by 1 by 2. You can say this is a is less than a plus b by 2 is less than b. This is the rational number between these two a and b rational number. So in this way you will have to find. And next you have to solve the cases of board masses also. You will be given board mass, at the same time V means var. तो ये जो है var का सॉल्यूशन पहले होगा, फिर सेकंड में ब्रैकेट का होगा, ब्रैकेट में भी आपको देखना है दिस वे। फर्स्टली जो है यू हैव टू सॉल्व दिस स्मॉल, मिडिल and this bigger one, and of division, multiplication, addition and subtraction, ये जो है क्रम से you have to solve. So you will be given the question depending upon this also. So I have given you the concept about the number system, and especially in that only rational number you will be given. So now we will take the question of this difficult and different type of question I will take. So अगर आपको अच्छा लगता है आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। अपने फ्रेंड सर्किल में अपने जो है नेबर्स को शेयर करें, जिससे वो भी लाभान्वित हो, और गांव में दूर दराज में जो बच्चे हैं उनको भी शेयर करें। स्पेशली उन बच्चों को जो गांव के गरीब तबके के लोग हैं उनको ज़रूर शेयर करें, जिससे जो गांव में वंचित हैं उनको स्पेशली ज़रूर दें, जिससे वो भी अपने करियर को मुकाम पर पहुंचा सकें। क्योंकि ये हमारा जो नए साल में जो है हमारा जो चैनल है वो नए साल में उन लोगों तक पहुँचे जो दूर दराज तक जो है हमारे समाज से कटे हुए हैं, और वो लाभान्वित होकर करियर को बना सकें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।